बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में कायनात के सबसे बड़े बदबख्त काफिर के बारे में आपको बताएंगे, यानी फ़िरौन के बारे में। फ़िरौन कौन था और किसकी औलाद में से था, और फ़िरौन को फ़िरौन क्यों कहा जाता है, और फ़िरौन मिस्र का बादशाह बनने से पहले कौन सा काम किया करता था। ये फ़िरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना, और फ़िरौन ने खुदाई का दावा करने के लिए बनी इसराइल के मुसलमानों को किस तरह जानवर जैसा जाहिल बना दिया था, और फिर किस तरह फ़िरौन ने खुदाई का झूठा दावा किया और किस तरह ये मिस्र का झूठा खुदा बना। नाजरीन, इन तमाम तर सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। नाजरीन, वो फ़िरौन जिसका जिक्र कुरान पाक में मिलता है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में पाया जाने वाला फ़िरौन था। बाज़ मौरख़ीन ने इसका नाम कबूस भी तहरीर किया है। नाज़रीन, फ़िरौन बदबख्त का तल्लुक़ कबीला कब्तिया से था और इसकी उम्र 400 साल थी। इस 400 साल की उम्र में ना तो वो किसी बीमारी में मुब्तला हुआ और ना कभी उसको सर दर्द हुआ, और ना ही कोई दुश्मन इस पर गालिब आ सका। इसका चेहरा तांबे की तरह चमकता था, इसी वजह से यहूदी इसको कबूस कहा करते थे। फ़िरौन बादशाह बनने से पहले मेहनत मजदूरी और तिजारत किया करता था। एक दिन ये मेहनत मजदूरी से तंग आकर बाजार की तरफ निकले और वहाँ पर इसकी मुलाकात हम्मान से हुई। देखते ही देखते इन दोनों बदबख्तों की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। अगरचा ये दोनों मालूम काम की तलाश में शहर की तरफ रवाना हो गए, और इन दोनों शहर में खरबूजे की खरीदो फरोख्त का काम ज़्यादा था। इस तरह ये दोनों बदबख्त एक खरबूजे वाले के पास गए और इससे काम मांगना चाहा। चनाचा इस वक्त इस खरबूजे वाले ने इन दोनों से कहा कि मेरे खरबूजे ले जाओ और बाज़ार में जाकर फ़रोख्त करो। जब ये माल तुम दोनों फ़रोख्त कर लोगे तो मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दे दूंगा। इस वक्त खरबूजे वाले की ये बात सुनकर फ़िरौन ने हम्मान से कहा, तुम यहीं ठहरो और मैं ये खरबूजे लेकर जाता हूँ और बाज़ार में फ़रोख्त कर आता हूँ। चनाचा ऐसा ही किया गया। फ़िरौन वो खरबूजे लेकर शहरी की तरफ चला गया और वहाँ जाकर फ़िरौन ने दुकानदारों से खरबूजे खरीदने का कहा। तो इस वक्त दुकानदारों ने फ़िरौन से कहा कि हम तो सौदा उधार पर ख़रीदते हैं और फ़रोख्त करने के बाद इसकी रकम अदा करते हैं, और यहाँ का यही दस्तूर है। चनाचा दुकानदारों की ये बात सुनकर फ़िरौन कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर इसी वादे पर वो सारा सामान फ़रोख्त करके वापस चला गया। आकर खरबूजे के मालिक से कहा, मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता। इतना बोलकर फ़िरौन वहाँ से चला गया। अब फ़िरौन को किसी अच्छे काम की तलाश थी जिसकी वजह से फ़िरौन ज़्यादा से ज़्यादा मालो दौलत और रुपया पैसा कमा सके। इसके बाद फ़िरौन बादशाह मिस्र के दरबार में चला गया और इसकी खिदमत में जाकर दरख्वास्त पेश की कि मैं दूर से आया हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे किसी की काम की तलाश है, और मैं खाने पीने से भी आजिज़ हूँ। बराए मेहरबानी अपनी सल्तनत मिस्र के इसी शहर बतौर पदवी मुझे कोई काम दिया जाए और इस गुलाम की इस जगह पर मामूर फरमा कर सरफराज किया जाए। चनाचा इस वक्त फ़िरौन की ये बात सुनकर मिस्र के बादशाह ने कहा, तू कौन सा काम चाहता है। चनाचा बादशाह की ये बात सुनकर फ़िरौन ने कहा, मुझे मिस्र के कब्रिस्तान का द्रोगी बना दिया जाए और इसके बदले में मैं कुछ रकम फदिये के तौर पर शाही ख़जाने में जमा करवा दिया करूँगा और बाकी रकम अपने पास रखूँगा, और मेरी इजाज़त के बगैर मिस्र के इस कब्रिस्तान में कोई भी मुर्दा दफन ना होगा। ये बात सुनकर इस वक्त के बादशाह मिस्र ने फ़िरौन को मिस्र के कब्रिस्तान का द्रोगी दे दी। चनाचा इस तरह मिस्र के कब्रिस्तान का द्रोगी मिलते ही फ़िरौन बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी जाकर कब्रिस्तान के दरवाजे पर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि अब कौन आएगा जो अपने मुर्दे को कब्रिस्तान में दफन करेगा। नाजरीन, अल्लाह के हुक्म से ऐसा हुआ कि इसी साल मिस्र में एक वबा फैल गई जिसकी वजह से मिस्र के बहुत सारे लोग मरना शुरू हो गए। फ़िरौन ने जब ये देखा तो इसने हर लाश के बदले इनके वर्षों से एक एक सोने का दिरहम लेना शुरू कर दिया, और इसके बाद कुछ ही दिनों में फ़िरौन के पास बहुत सारी दौलत जमा हो गई और फ़िरौन अमीर हो गया।
इतना ज़्यादा मालो दौलत इकट्ठा हो जाने के बाद फ़िरौन ने सोचा क्यों ना मिस्र के तमाम कब्रिस्तानों को अपने अंडर में किया जाए। लिहाजा फ़िरौन ने ऐसा ही किया। फ़िरौन ने वक़्त के बादशाह को बहुत सारे पैसे दे दिए और मिस्र के तमाम कब्रिस्तानों की दरोगी अपने ज़िम्मे ले ली। चनाचा इस तरह फ़िरौन कब्रिस्तान का दरोगी के ज़रिए बादशाह मिस्र के ख़जाने में बहुत सारा रुपया पैसा जमा करवाता और फ़िरौन इस अमल से बादशाह मिस्र बहुत खुश होता और बादशाह मिस्र फ़िरौन को प्यार और इज़्ज़त देने लगा। चनाचा उसी दौरान अल्लाह के हुक्म से ऐसा हुआ कि इस वक्त का मिस्र का वज़ीर मर गया और चूँकि फ़िरौन इस वक्त बादशाह मिस्र का बहुत ज़्यादा करीब बंदा बन चुका था, लिहाजा मिस्र के बादशाह ने फ़िरौन ही को मिस्र का वज़ीर मुकर्रर कर दिया। इक़्तिदार मिलते ही फ़िरौन इक़्तिदार के नशे में मस्त हो गया और इसने अपने बदबख्त दोस्त हम्मान को भी अपने पास बुलवाया। इस वक्त फ़िरौन अपने दोस्त हम्मान से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं खुदाई का दावा करूँ और सारी मखलूक मुझको खुदा माने और मेरी इबादत करे। फ़िरौन की ये बात सुनकर हम्मान बहुत हैरान हो गया और हम्मान फ़िरौन से कहने लगा, अगर तो खुदाई का दावा करना चाहता है तो सबसे पहले बनी इसराइल की तमाम मखलूक को अपने हाथ में ले ले और इनके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर। हम्मान की ये बात सुनकर फ़िरौन ने हम्मान से कहा, ऐसा करने के लिए आखिर क्या किया जाए और ये लोग किस तरह मुझे अपना खुदा तस्लीम करेंगे, क्योंकि इस वक्त तमाम लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के दीन पर थे और किस तरह वो लोग अपने दीन को छोड़कर फ़िरौन को अपना खुदा तस्लीम करते। इस वक्त फ़िरौन ने अपने दोस्त हम्मान से इसके बारे में कोई तदबीर निकालने का कहा। फ़िरौन की ये बात सुनकर हम्मान कुछ देर के लिए सोचता रहा और फिर तदबीर निकाली कि बादशाह मिस्र से ये दरख्वास्त की जाए कि मैं चाहता हूँ कि मिस्र के तमाम लोगों के तमाम तर ख्वाहिशात मुफ्त में पूरी की जाएं और इन लोगों के तमाम अखराजात मैं अपनी जेब से अदा करूँगा और ये जो लोग चीज़ जो भी हासिल करना चाहें मुफ्त में हासिल कर सकती हैं। चनाचा इस वक्त बादशाह मिस्र ने फ़िरौन की ये बात सुनकर इसकी ये दरख्वास्त कबूल कर ली और 1 साल के लिए तमाम मिस्रियों को ये राइद फराम कर दी और फ़िरौन ने 1 साल में होने वाले तमाम तर अखराजात की रकम हम्मान के हाथों बादशाह के ख़जाने में जमा करवा दी और पूरे मिस्र में ये ऐलान करवा दिया कि इस साल ख़जाना राइद पर दस्तयाब है। हमने अपनी तरफ से तमाम तर अखराजात की रकम बादशाह मिस्र के ख़जाने में जमा करा दी है और मज़ीद 2 साल के अखराजात की माफ़ी के लिए हमने दरबार आला में दरख्वास्त की है और वो भी कबूल हो गई है। चनाचा फ़िरौन की ये बात सुनकर मिस्र के तमाम लोग बहुत खुश हुए और मिस्र के तमाम लोगों ने फ़िरौन की तरक्की के लिए खूब दुआएं की। चनाचा इधर मिस्र की अवाम फ़िरौन के इस अमल से बहुत खुश थी और उधर चंद दिन बाद मिस्र का बादशाह अल्लाह के हुक्म से अपनी मौत आप मर गया। चनाचा इस वक्त मरने वाले बादशाह का कोई भी वारिस ना था जो इसके तख्त पर बैठता और इसकी बादशाहत को संभाल लेता। इस तरह मिस्र के बादशाह की तस्वीन के बाद 3 दिन तक अयादत होती रही और चौथे रोज़ मिस्र के तमाम लोग बादशाह मिस्र के दरबार में हाज़िर हुए और कहने लगे, बादशाह के तख्त पर किसको बिठाया जाए, क्योंकि मुल्क बादशाह के बगैर नहीं चल सकता। चनाचा इस वक्त मिस्र के लोगों ने फ़िरौन से ये नेकी देखी थी कि फ़िरौन ने 3 बरस का ख़जाना मिस्र के लोगों पर माफ़ करवाया था और इन अखराजात का खर्च अपने पास से बादशाह मिस्र को दिया था। इसलिए मिस्र के तमाम लोगों ने फ़िरौन के इस अमल से बहुत ज़्यादा खुश थे और फ़िरौन की ये खैर ख्वाही देख कर मिस्र के लोगों ने बदबख्त फ़िरौन को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया और इस तरह फ़िरौन बदबख्त मिस्र का बादशाह बन गया। इस वक्त लोगों ने ये ख्याल किया कि फ़िरौन बहुत अच्छा इंसान है और हमारी राया को बहुत अच्छा ख्याल रखेगा। इस तरह जब ये फ़िरौन मिस्र के वज़ीर से मिस्र का बादशाह बना तो इसने वक्त फ़िरौन ने अपने दोस्त हम्मान को मिस्र का वज़ीर मुकर्रर कर दिया। फ़िरौन मिस्र का बादशाह बनते ही अपने दोस्त हम्मान से कहने लगा, अब पूरे मिस्र में हमारी बादशाही है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इस वक्त फ़िरौन ने हम्मान से कहा, अब कोई ऐसी तदबीर निकालो जिसकी वजह से मिस्र के तमाम लोग मुझे खुदा मानने लगें और मेरी इबादत करने लगें। इस वक्त हम्मान बदबख्त ने फ़िरौन को ये मशवरा दिया कि जितने भी उलमा दीन
جو تدریس کا کام کر رہے ہیں وہ سب دین کے تدریس کو ختم کر دیں اور لوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ بالکل ختم کر دیا جائے، تاکہ آہستہ آہستہ تمام لوگ اپنے دین سے دور ہو جائیں اور وہ اپنے دین سے بے خبر ہو جائیں اور آئندہ آنے والی نسل دین سے بے خبر اور جاہل پیدا ہو۔ چنانچہ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے فوراً حکم جاری کر دیا اور مصر کے اندر درس اور تدریس کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اور فرعون نے مصر نے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی شخص مصر میں درس نہ کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون بادشاہ کا یہ حکم سنتے ہی درس تبلیغ کا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا اور مصر کے لوگوں نے بالکل پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ اس طرح درس کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جاہل بن گئے اور علم سے دور ہو گئے اور اپنی حقیقی خدا اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی بھول گئے۔ اس وقت مصر کے لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ جانوروں کی طرح جاہل بن گئے۔ اس وقت فرعون نے تمام مصر کے لوگوں کو یہ حکم جاری کیا کہ مصر کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر اس کو سجدہ کیا کریں اور اس کی پوجا کیا کریں۔ چنانچہ فرعون کے یہ حکم پاتے ہی ایک قوم جو اس وقت کثیر تعداد میں تھی، انہوں نے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ یہ بت پرستی بڑھتی چلی گئی اور یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ اور پھر اس کے بعد فرعون نے مصر میں یہ اعلان کروایا اور اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچائے جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے، اور بس لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا میں ہوں رب تمہارے سب سے بڑا اور بلند۔ ناظرین، اس طرح لوگ کئی سال تک بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ جب لوگ مشرک اور بت پرست بن گئے تو اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ اپنے گھروں میں موجودہ تمام بتوں کو توڑ دیا جائے اور مجھے خدا مانا جائے اور میری پوجا کی جائے۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم ملتے ہی تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ تمام لوگوں نے بتوں کو توڑ دیا اور فرعون کو پوجا کرنا شروع کر دیا اور فرعون کو خدا ماننے لگے، لیکن قبطی قوم کے علاوہ کوئی دوسرا فرعون کو خدا نہیں مانتا تھا۔ قبطی قوم کے وہ واحد ایسی قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی اور باقی تمام لوگوں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اسی وجہ سے فرعون قبطیوں پر بہت مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم ستم کیا کرتا تھا، کیونکہ بنی